हे भगवान, मेरा पैर जला दिया। अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बेचारी का पैर जला दिया। अब आप ही बताओ ना डैडी, अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ये क्या है? अब पता नहीं कितने दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब मेरा तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा यार। कम से कम तुम्हें देखना चाहिए। अगर बच्ची बगल में बैठी है तो प्रेस मत करो ना, उसे हटाने के बाद करो। न जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, पता नहीं कब सुधरोगी। दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो तुम। सही कहा आपने, बहुत लापरवाह है मम्मा। अरे अब मुंह क्या देख रही हो, कुछ बोलोगी? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तू तो गया बेटे। वाह मम्मा, आज आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये क्या है? आपको पता है, आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। सच में? हाँ सच में मम्मा। लगता है जरूर तुझे आज कुछ चाहिए, तभी इतनी तारीफ कर रही है अपनी मम्मा की। हाँ, आपको मेरी तारीफ हजम थोड़ी ना होगी। मम्मा डैडी तो आपसे जलते हैं। आप बहुत सुंदर लगती हो। मम्मा स्कूल में ना सब लोग वाटर पार्क पिकनिक जा रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? आपके पैसे खर्च होते हैं ना, इसीलिए। इसमें पैसों की कौन सी बात है? पैसों से ज्यादा तेरी खुशी जरूरी है। बस तू तो अब पिकनिक की तैयारी कर। डैडी सच कहा था आपने। मुझे पिकनिक पे जाना था ना, इसीलिए मस्का लगा रही थी। अच्छा, तुम दोनों तो गए अब। सॉरी, सो सॉरी। क्या हुआ? वो कल मैं बारिश में भीग गई थी ना, तो उसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी, इसे सर्दी हो गई है, आप दवाई ला के दे दो ना। दवाई क्यों? रुक, मैं काढ़ा बना के लेके आती हूँ। काढ़ा? मैं नहीं पीती काढ़ा। अरे लीन, काढ़ा तो ये लो बेटा। पियो, मम्मी कितनी प्यार से बना के लाई हैं। ये काढ़ा आप पियेंगे? नहीं नहीं, मैं खुद नहीं पीता ये सब। मम्मी जी के आने से पहले ये काढ़ा खत्म हो जाना चाहिए। बेटा तुझे भी सर्दी हुई है? रुक, मैं तेरे लिए दूसरा काढ़ा बना के लाती हूँ। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा। भाभी उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है ना। ठीक है छोटी। आपके भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो तो दूध लाने गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो दूध, जल्दी से ना चाय बना दो, क्योंकि मेरे घर में सबको पहले चाय पीने की आदत है। ठीक है। नया घर, नई रसोई, मुझे तो चाय बनाने भी नहीं आती। भाभी टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। 1 कप दूध लीजिए, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती, बस चाय बनके तैयार। थैंक यू छोटी। लगता है मेरी बीवी से पहले मेरी छोटी बहन ही घर संभालने लगेगी। भैया वो भाभी की ना आज पहली रसोई थी। अरेंज मैरिज में एक अच्छा परिवार मिल जाए ना, तो एक लड़की का ससुराल ही दूसरा मायका बन जाता है। मम्मी, अरे मम्मी मेरी बात तो सुन लो। जिस दिन कमाना उस दिन मेरे से बात करना। आप चुपचाप जा यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है, काम करने दे। बहन, एक गिलास पानी लाना। मैं क्यों लाऊं, जाके खुद ले लीजिए। ये कैसे बात कर रही है तू? मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। अब मैं बड़ा भाई आपको तब बोलूंगी जब आप कमा के उस काबिल बन जाएंगे। उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन। ये लीजिए पानी। गल सुन ले। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, लग जाएगी आपकी जॉब और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू श्रद्धा, मुझे समझने के लिए। एक पति का दुख और उसकी परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी ही समझ सकती है। अगर दुनिया के हर आदमी को तुम्हारी जैसी बीवी मिले ना, तो जो आदमी जिंदगी में हार जाते हैं वो भी जीत जाएंगे। अरे सुनिए, मम्मी आई है। अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ।
मम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए, ये क्या बदतमीजी है? मेरी मम्मी आई है। हेलो नमस्ते प्रणाम कुछ तो कर सकते थे ना। देखो यार, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मुझे मिलना होगा मिलूंगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलूंगा। ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं नहीं चला सकता। ठीक है बेटा, मैं चल रही हूँ। मम्मी वो ना बहुत जल्दी में थे इसलिए चले गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर कभी मिल लूंगी दबाजी से। ठीक है मम्मी। बहू बहू। सुनो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो। मम्मी कब से आवाज दे रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? देखिए मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना होगा मैं नहीं जाऊंगी। मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकती हूँ। जो मेरी माँ को 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकता, मैं उसकी माँ को अपना पूरा दिन क्यों दूं? मम्मी मैं ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ याद आया? हेलो। हेलो। क्या कर रही हो तुम? खाना खाया तुमने? हाँ मैंने खाना खा लिया है। सुनो, रात में बात करोगी ना? श्रद्धा बेटा। लगता है मम्मी आ रही है, मैं ना बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ से लेकर मम्मी वो आ गए, बाद में बात करती हूँ। ये सफ़र बहुत किस्मत वालों का पूरा होता है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं तो इस सफ़र को पूरा कर पाए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए। ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए। मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए। ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। मेरे सैया की बंदूक चले धाए। अरे आप आ गए? हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो फिर क्या बनाया खाने में तुमने? छोले की सब्जी और चावल। वाह, मेरी फेवरेट छोले की सब्जी। अभी बनाया ना? नहीं थोड़ा टाइम हो गया। तब तो ठंडे हो गए होंगे। एक काम करो, गरम कर दो। ठीक है। तुम्हें पता है आज मेरी सैलरी आई है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ओ हाँ घड़ी की सेल खत्म हो गई है, वो ला दीजिएगा। अरे घड़ी की सेल तो बाद में भी आ जाएंगे। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कंगन लाऊं या झुमके लाऊं? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस किचन से 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। बस दिन रात काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। आप अपने ऑफिस में इतना बिजी रहते हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। मेरा भी तो घूमने फिरने का मन करता है। सॉरी यार, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। कल संडे है, अब तुम्हें कल खाना बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम हर संडे बाहर घूमने जाएंगे। सच में? हाँ। हेलो। टाइम देखा आपने? अभी तक आप उठे नहीं। ओह शिट यार। अच्छा जल्दी से रेडी हो के मुझसे बिल्डिंग के नीचे मिलिए। ठीक है। जरा सी टिफिन लिया आपने? नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा। हाँ बाहर से खा लूंगा। बाहर के खाने से आप बीमार हो जाते हैं। ये लीजिए आपका टिफिन, लंच में यही खाइएगा। और हाँ ऑफिस से आते टाइम मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं डिनर बना के रखूंगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, माँ के बाद अगर कोई माँ जैसे प्यार कर सकता है तो वो एक सिर्फ सच्चा हमसफर होता है। श्रद्धा, कब से मैं बैग मांग रहा हूँ ऑफिस। सॉरी, मैं भूल गया था कि आपके हाथ में चोट लगी है। मैं आपका वॉलेट और बैग लेके आ ही रही थी। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी,
मैंने नजरों से तुझे छू लिया। आप ऑफिस नहीं गए हैं? ओहो कभी तेरी अच्छा, ये तुम्हारा हाथ ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? बातें कम से कम 1 हफ्ते। तो फिर अपने बॉस से मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। सच में? तू ही दिल लाओ मैं काटता हूँ। की है रौनक, तू ही जन्मों हम सफर तो सबको मिल जाएगा, पर सच्चा हम सफर तो वही होता है जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो। पर ऐसा हम सफर सबको नहीं मिलता। तुझ में रब दिखता। सुनिए, वो आज मेरी बहन आने वाली है, तो नाश्ते के सामान के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ना। अरे यार नहीं है मेरे पास फालतू पैसे, घर में जो कुछ भी रखा है उसी से काम चला लो। प्लीज दे दीजिए ना। अच्छा रुको, ये लो 1000 रुपए। के नाते ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं। सुनिए, वो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को लखनऊ घुमा दूं। वो इतने दिनों के बाद आई है ना, तो कुछ पैसे चाहिए थे। सुबह ही मैंने 1000 रुपए तुमको नाश्ते के लिए दिए थे, अभी घूमने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी बहन का क्या ठेका उठा लिया मैंने? जब देखो पैसे पैसे पैसे। दे दीजिए ना प्लीज, इज्जत का सवाल है। ये लो। ये देख, तेरे जीजू ने ना पैसे दिए हैं और बोला है मेरी साली को पूरा लखनऊ घुमा के लाओ। तू कितनी किस्मत वाली है कि जीजू तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो वो मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा हस्बैंड ना चिराग लेके ढूंढेगी फिर भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा, मेरा प्रमोशन हो गया है। क्या? सच में? हाँ, और देखो प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग लाया हूँ। पर मुझे नहीं चाहिए गोल्ड की रिंग। आप इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल ला दीजिए, उनकी पायल टूट गई है। लेकिन श्रद्धा। लेकिन कुछ नहीं, आप अभी जाइए, इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल लेके आइए। ठीक है। कैसी है ये दूरी, मम्मी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नजरों से तुझे छू। ये देखिए, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी थैंक यू मुझे मत बोलिए, श्रद्धा को बोलिए। आज मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैं उसके लिए गोल्ड की रिंग लाया था। उसने ही गोल्ड की रिंग वापस करवा के आपके लिए पायल मंगाई है। थैंक यू बहू। सच में अगर आदमी को समझदार बीवी मिल जाए ना, तो उसका भी घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाता है। तुझ में रब सुनिए, आपकी माँ का फोन आ रहा है, ये लीजिए बात करिए। और हाँ, फोन स्पीकर में रख के बात करिएगा। हाँ माँ बोलिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या तू भेज देगा? चरणों में झुके। माँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है माँ। गौरव का फोन? हाँ बेटा। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए क्या? 1 मिनट। अरे बेटा तूने पैसे भेजे, और पहली बात मैंने तुझसे 5000 रुपए मांगे थे, तूने 10,000 भेज दिए। और दूसरी बात, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। देखो माँ, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो अपने इस बेटे को याद कर लेना। आपका बेटा हमेशा आपके साथ है।